हेलो बच्चों, बोर्ड्स हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। जैसा कि बच्चों हमने बताया था आपको कि पहले हमें इस पाठ को पढ़ने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, बच्चों को होती है। तो हमने इस पाठ को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पार्ट 1 का मैंने आप लोगों को दे दिया था, पार्ट 2 मैं आज बताने जा रही हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में और क्या-क्या आगे क्या-क्या होता है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास की रचना रामचरितमानस के बाल कांड का अंश है। इस अंश में सीता स्वयंवर में, जैसा कि मैंने बताया था कि सीता स्वयंवर में रामचंद्र द्वारा शिव धनुष भंग किए जाने के पश्चात परशुराम अत्यंत क्रोधावस्था में राजा जनक के दरबार में आने और राम लक्ष्मण के साथ हुए संवाद को प्रस्तुत किया गया है। तो बच्चों आज आगे देखते हैं कि और क्या क्या होता है पार्ट 2 में। तो चलिए देखते हैं। देखिए लक्ष्मण जी, जैसा कि मैंने बताया था कि लक्ष्मण जी जो हैं परशुराम के क्रोध की अग्नि में और घी डालने का काम कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि लक्ष्मण जी और क्या बोल रहे हैं और परशुराम जी उसका उत्तर कैसे दे रहे हैं। बिहसु लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चढ़त उड़ावन फूकी पहारू। इहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहौ सहों ऋषिरों की। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पापु अपकीरति हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा। यहाँ पे जब परशुराम जी बहुत क्रोधित हुए होते हुए बोलते हैं, तो अंगुली दिखा दिखा कर जब बात करते हैं तो उनको लगता है, लक्ष्मण जी बोलते हैं कि हम लोग कुमड़े के छोटे से फल के जैसे थोड़े ना कि जो आपकी उंगली को देखते ही मर जाएंगे। चलिए देखते हैं इसका भावार्थ क्या है। परशुराम के क्रोधित वचनों को सुनकर लक्ष्मण अत्यंत कोमल वाणी में हंसकर बोले, मुनिवर, आप तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं और बार बार मुझे भरसा दिखाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप एक फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। परंतु मुनिवर, यहाँ पर कोई भी कुम्हड़े के छोटे फल के समान नहीं है, जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाए। मुनि जी, मैंने आपके हाथ में फरसा और धनुष बाण देखकर ही अभिमान पूर्वक आपसे कुछ कहा था। मैं आपको भृगुवंशी समझकर और आपके कंधे पर जनेऊ देखकर अपने क्रोध को सहन कर रहा हूँ। हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन सभी पर वीरता नहीं दिखाया करते, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए यदि आप मुझे मार भी दें तो भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। हे महामुनि, आपका तो एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। आपने व्यर्थ में ही फरसा और धनुष लिया हुआ है, धारण किया हुआ है। परशुराम के क्रोधित वचनों का क्रोध में आकर परशुराम कुछ बोले जा रहे हैं, उसका बहुत ही अच्छे ढंग से लक्ष्मण ने आंसर दिया, क्योंकि उन लोगों के रघुकुल की यही रीत थी कि वो देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त, गाय, किसी भी निर्बल पे वो अपना बल नहीं दिखाया करते थे। तो बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा प्रसंग है ये। चलिए आगे चलते हैं दोहा की तरफ। जो बिलो की अनुचित कहें महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुबंस मणि, बोले गिरा गंभीर। यदि मैं आपको देखकर कुछ गलत कह दिया तो हे धैर्यवान महामुनि, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। लक्ष्मण के ये व्यंग वचन सुनकर भृगुवंशी परशुराम क्रोध में आकर गंभीर स्वर में बोलने लगे। अब क्या बोलते हैं उसको देखते हैं बच्चों, आगे चलते हैं।
आगे है बच्चों, इसमें शब्दार्थ पूरा दिया हुआ है, इसको अच्छे से आप पढ़ेंगे तो आपको चैप्टर और जल्दी से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। शब्दार्थ आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि अब लक्ष्मण के वचन को सुनकर परशुराम का क्या आंसर आता है और वो किस तरह से वो करते हैं, चलिए देखते हैं। कौशिक सुनहु मंदेहु बालक, कुटिल काल बिसु निज कुल घालक, भानु बंसु राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु, काल कवल होहि छन माही, कहो पुकारी खोरि मोहि नाही, तुम्हें हट कहो जो चहु उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। कौशिक, कौशिक मतलब विश्वामित्र जी को बोलते हैं। ये कौन? परशुराम जी उनसे बताते हैं कि ये बालक को, इस बालक को समझा दीजिए। चलिए देखते हैं कि क्या बालक को समझाने के लिए बोल रहे हैं। परशुराम को लक्ष्मण की व्यंग भरी बातों को सुनकर और क्रोध आ गया और वे विश्वामित्र से कहते हैं, हे विश्वामित्र, यह बालक लक्ष्मण बहुत कुबुद्धि और दुष्ट है। यह काल यानी मृत्यु के वश में आकर अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंशी बालक चंद्रमा पर लगे हुए कलंक के समान है। मुझे यह पूरी तरह उद्दंड, मूर्ख और निडर लगता है। अभी यह क्षण भर में काल का ग्रास हो जाएगा, अर्थात मैं क्षण भर में इसे मार डालूंगा। मैं अभी से यह बात कह रहा हूँ, बाद में मुझे दोष मत दीजिएगा। यदि आप इसे बचाना चाहते हैं तो इसे मेरे प्रताप, बल और क्रोध के विषय में बताकर अधिक बोलने से मना कर दीजिए। चलिए बच्चों आगे देखते हैं कि क्या होता है। अब आगे लक्ष्मण जी इनका आंसर कैसे देते हैं, चलिए देखते हैं। लखन कहेउ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरनय पारा। अपने मुंह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोष त पुनि कछु कहऊ, जन ऋषि रोक दुसह दुख सहऊ। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। लक्ष्मण जी फिर से घी डालने का काम कर रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि आप अपने से ही अपना वर्णन, अपने अपने प्रताप के बारे में इतना ज्यादा कुछ बता रहे हैं, अपने मुंह से नहीं। एक कहावत है कि अपने मुंह से अपनी बड़ाई जो करते हैं, तो वही है। तो अब देखते हैं कि अब क्या बोल रहे हैं लक्ष्मण जी और उनको और कितना और क्रोधित कर दे रहे हैं। लक्ष्मण इतने पर भी नहीं माने और परशुराम को क्रोध दिलाते हुए बोले, हे मुनिवर, आपका सुयश आपके रहते हुए दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आप तो अपने ही मुंह से अपनी करनी और अपने विषय में अनेक बार, अनेक प्रकार से वर्णन कर चुके हैं। यदि इतना सब कुछ कहने के बाद भी आपको संतोष नहीं हुआ हो तो कुछ और कह दीजिए। अपने क्रोध को रोककर असह्य दुख को सहन मत कीजिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित है। आपको गाली देना शोभा नहीं देता है। चलिए देखते हैं इसके बाद क्या होता है। सूर समर करनी करही, कहि न जनावहि आप। विद्यमान रन पाई, रिपु कायर कथहि प्रताप। अब कहते हैं जो सूरवीर होते हैं वे अपनी करनी युद्ध में दिखाते हैं, बातों से अपना वर्णन नहीं करते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर भी अपने प्रताप की व्यर्थ बातें करने वाला कायर ही हो सकता है। कितना ज्यादा उनको क्रोधित कर रहे हैं बार बार। चलिए बच्चों देखते हैं, इसका भी पूरा शब्दार्थ यहाँ दिया हुआ है।